Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video, we will discuss about thyroid cancers. So let's start our topic. देखें, थायराइड कैंसर को करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट जो हमारे पास थायराइड जो मास वाला पेशेंट आता है इसको किस तरह से हम अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो देखें, पेशेंट है हमारे पास प्रेजेंट किया है क्या थायराइड जो है मास है। ठीक है, थायराइड नोड्यूल है। ओके, थायराइड नोड्यूल के साथ प्रेजेंट किया थायराइड नोड्यूल। ओके, अब ये जो थायराइड नोड्यूल होता है ये सोलिटरी नोड्यूल है। देखें, ये पेशेंट है, पेशेंट जो होता है हमारे पास इसका ये थायराइड ग्लैंड है। ओके, और थायराइड ग्लैंड में एक मास बना हुआ है, वो सोलिटरी मास, सिंगल मास बना हुआ, सिंगल मास है हमारे पास, वो प्रेजेंट किया है। तो हम किस तरह से अब अप्रोच करेंगे, किस तरह से डायग्नोज बनाएंगे, तो हम सबसे पहले उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हम उसको पल्पेशन करेंगे, देखेंगे कि वो जो होता है वो टेंडर है, नॉन टेंडर है, वो जो होता है वो फिक्स्ड है, वो जो मास बना हुआ वो फिक्स्ड है या मूवेबल है। ठीक है, या मोबाइल है। तो हम जो होता है वो सारी इसकी एग्जामिनेशन में जो होता है वो हर चीज़ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाएंगे। इसकी क्या करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। ठीक है, अब देखें, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। अल्ट्रासोनो अगर तो ये जो थायराइड नोड्यूल है ना, थायराइड नोड्यूल अगर तो ये कैंसरस हो, ठीक है, कैंसरस हो, तो फिर क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें कौन सी फाइंडिंग मिलेंगी, तो वो देख लें। अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें मिलेगा, ये होता है हाइपो इकोइक होता है, हाइपो इकोइक होता है। ठीक है, हाइपो इकोइक होता है। ये इरेगुलर इसके बार्डर होते हैं, इरेगुलर बार्डर होते हैं। ओके, इरेगुलर बार्डर होते हैं। और क्या मिलता है, इरेगुलर बार्डर होंगे, सॉलिड मास होगा ये वाला। ठीक है, सॉलिड मास होगा, और इसके अंदर सेंट्रल ब्लड फ्लो होगा, सेंट्रल ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, सेंट्रल ब्लड फ्लो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी पे। अगर तो ये जो नोड्यूल है ये कैंसरस है, तो फिर हमें ये फाइंडिंग मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है, तो हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, जिसका नेक्स्ट होता है हमारे पास थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर एग्जाम जो होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेस्ट इनिशियल जो टेस्ट होता है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, ठीक है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है जो हमारे पास थायराइड जो नोड्यूल वाले पेशेंट होते हैं, तो उसका आपने याद रखना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब इस पे जो होता है हम देखते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या है। ठीक है, या तो इसका लेवल जो होता है वो हाई हो सकता है, ओके, या इसका लेवल जो होता है वो लो हो सकता है। ठीक है, अगर तो इसका लेवल जो है वो हाई है, ओके, लेवल हाई है, मीन के थायराइड होता है वो T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं कर रहा। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, इसकी वजह से क्या होता है, वो फीडबैक नहीं जा रहा, जो नेगेटिव फीडबैक था। तो जब नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, वो T3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसकी जो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये हाई है। तो अब हमने क्या करवाना, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, हाई हो, तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने करवाना था फाइन नीडल एस्पिरेशन। हम क्या करवाते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन। ओके, अगर इसका जो लेवल है वो लो है, इट मीन T3 T4 की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो अब हम इसके अंदर जो था फाइनल एस्पिरेशन पहले नहीं करवाएंगे, हम क्या करवाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टेस्ट होगा, हम करवाएंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन करवाएंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन करवाएंगे। ओके, अब रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन पे हमें दो तरह की फाइंडिंग मिल सकती है। यहाँ तो ये जो नोड्यूल है, ये जो नोड्यूल है हमारे पास, या थायराइड में जो नोड्यूल बनाइए वाला, ये यहाँ तो हमारे पास हॉट नोड्यूल हो सकता है, क्या हो सकता है, हॉट नोड्यूल हो सकता है, या ये कोल्ड हो सकता है। अब हॉट और कोल्ड से क्या मुराद है, देखें, जो हॉट नोड्यूल होते हैं ना, हॉट नोड्यूल, अब ये जो होते हैं ना, ये T3 T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे होते हैं, इनके ये अपटेक ज़्यादा कर लेते हैं। क्या अपटेक ज़्यादा करते हैं, जब हम आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन हम देते हैं इनको, तो वो जो आयोडीन है अपटेक ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद हम स्कैनिंग करते हैं, तो ये हमारे पास होता है, ये जो होता है बहुत ज़्यादा हमें जो होता है वो इसकी डेंस सरफेस नजर आती है वाली, इसकी जो नोड्यूल जो मास होता है, इसकी जो लोकेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहते हैं ये नोड्यूल है, ये हॉट है। ठीक है, इसने होता है अपटेक आयोडीन का ज़्यादा किया, तो ये हॉट है। और हॉट मोस्टली हमारे पास जो होते हैं, ये जो होते हैं बिनाइन होते हैं, बिनाइन होते हैं। तो ये बिनाइन है, तो ये मोस्ट कंडीशन में बिनाइन होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम जो होता है हम कहते हैं ये हॉट नोड्यूल है, मीन के T3 T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हाइपरथायराइडिज्म है, तो हम इस पेशेंट को जो होता है वो हाइपरथायराइडिज्म जो उसकी, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट करते हैं इसकी, हम ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट में हमने जो होता है उसको एंटी थायराइड जो होता है वो ड्रग देंगे। ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग देंगे। ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग देते हैं, इसमें हम ड्रग देते हैं मैथीमाजोल वगैरह। ठीक है, एक मिनट, इसको ड्रग ना लिखें, हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, एंटी थायराइड ड्रग देंगे। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें, अगर तो ये कोल्ड नोड्यूल है, तो कोल्ड नोड्यूल होते हैं मोस्टली ये मेलिग्नेंट होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये मेलिग्नेंट होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं, मोस्टली कंडीशन में मेलिग्नेंट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने फाइन नीडल एस्पिरेशन करनी होती है। क्या करनी होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन करनी होती है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग हमने, अगर तो वो मेलिन हमें जो होता है वो जो होता है हमें मिलता है, कोई कैंसरस हमें मास मिलता है, तो हमने जो होता है वो उसकी सर्जरी करनी होती है। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, सर्जरी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है,
है फाइन नीडल एस्पिरेशन की, और यहाँ पे हमारे पास इधर भी हमारे पास वही मिल सकता है हमें, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन की, तो ये हमें मे बी ये मलिग्नेंट हो सकते हैं, तो हमें जो मास मिलता है ये मलिग्नेंट हो सकता है, या ये होता है हमारे पास बिनाइन हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास होता है अनडिस्टिंग्विश हो सकता है, ठीक है, अनडिटरमाइंड माइंड। ओके, अब अगर तो मलिग्नेंट है तो हम इसकी सर्जरी करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे। अगर ये बिनाइन है तो हम इसका फॉलोअप करेंगे, ठीक है। और अगर ये अनडिटरमाइंड है तो हम रिपीट करेंगे, हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे क्या, फाइन नीडल एस्पिरेशन। ओके, तो ये था हमारे पास, इस तरह से हमने अप्रोच करनी होती है। अब एक बार इसको दोबारा देख लें, जो पेशेंट हमारे पास होते हैं थायराइड नोड्यूल वाले, इसको किस तरह से हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी एग्जामिनेशन करनी होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी करनी होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें क्या मिल सकता है, अगर तो ये नोड्यूल होते हैं कैंसरस हो तो हमें हाइपोइकोइक मिल सकता है, इरेगुलर सॉलिड और सेंट्रल ब्लड फ्लो मिल सकता है, ठीक है। देन हमने क्या करना होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल देखते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो लेवल होता है मे बी ये हाई हो सकता है या लो हो सकता है। ओके, अगर तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल है हाई है, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है, हमने करना होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन करनी होती है, ठीक है। फाइन नीडल एस्पिरेशन करनी होती है, इसमें हमें मिल सकता है या तो मलिग्नेंट हो सकते हैं। अगर तो ये मलिग्नेंट है तो हम सर्जरी करेंगे, अगर ये बिनाइन है तो हम इसका फॉलोअप करेंगे, अगर ये अनडिटरमाइंड हमें मिले तो फिर रिपीट फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास, अब देखें अगर तो लो है तो फिर हमें सबसे जो हम नेक्स्ट करेंगे, हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन करवाएंगे। इसमें हमें हॉट नोड्यूल मिल सकते हैं या कोड मिल सकते हैं, ठीक है। अगर तो हॉट नोड्यूल है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे उसको। अगर तो ये हमारे पास जो कोल्ड नोड्यूल है तो ये मोस्टली मलिग्नेंट होते हैं, तो इनके लिए हमने क्या करना होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन करनी होती है, ठीक है। फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे, उस पर हमें मे बी ये मलिग्नेंट मिल सकते हैं, बिनाइन मिल सकते हैं या अनडिटरमाइंड मिल सकते हैं। अगर तो ये मलिग्नेंट मिल रहे हैं हमें तो हम इसकी सर्जरी कर देंगे, ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन में। अगर बिनाइन मिल रहे हैं तो फॉलोअप करेंगे। अगर ये हमारे पास अनडिटरमाइंड है तो हमने रिपीट करनी होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे आपने याद रखना है, इस तरह हमने तो पेशेंट का जो फॉलोअप करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ये बिनाइन कंडीशन है थायराइड एडिनोमा। तो अभी हम करते हैं थायराइड एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा जो होता है हमारे पास ये बिनाइन कंडीशन है, ओके, बिनाइन कंडीशन है, बिनाइन कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोलिफरेशन होती है किसकी, फोलिकुलर सेल की, प्रोलिफरेशन ऑफ फोलिकुलर सेल। जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं उसकी जो होती है वो प्रोलिफरेशन हो जाती है, प्रोलिफरेशन होती है फोलिकुलर सेल्स की। अब ये जो होता है हमारे पास थायराइड में जो मास बनता है, देखें थायराइड के अंदर जो मास बनता है, ये यहाँ पे अगर मास बनता है तो ये इसको कैप्सूल जो होता है उसने जो होता है वो कवर किया होता है, कैप्सूल ने, ठीक है, ये कैप्सूल है, इसको कवर किया होता है इस मास को। अब ये जो मास होता है बिनाइन होता है, ये जो होता है इन्वेड नहीं करता, ठीक है, डज नॉट इन्वेड, ठीक है, डज नॉट इन्वेड कैप्सूल, ठीक है, और डज नॉट इन्वेड वेस्कुलर वेसल्स, ठीक है। तो ये वेसल को भी इन्वेड नहीं करता और ये कैप्सूल को इन्वेड भी नहीं करता, जो बिनाइन कंडीशन होता है। अगर ये मलिग्नेंट हो, जिसे हम कहते हैं थायराइड, जो थायराइड कैंसर, थायराइड फोलिकुलर कैंसर, तो वो जो होता है कैप्सूलर इन्वेजन करता है और वेस्कुलर जो होता है वेसल्स होता है उनको भी इन्वेड करता है। तो ये आपने डिफरेंस इनका याद रखना, ठीक है। अब देखें ये जो होता है बिनाइन कंडीशन होती है, क्यों बिनाइन कंडीशन होती है, क्योंकि ये इन्वेड नहीं किया होता है इसने कैप्सूल को और वेसल को, इसे हम कहते हैं ये बिनाइन कंडीशन है। ये प्रोलिफरेशन होती है किसकी, फोलिकुलर सेल्स की, ओके। और ये सिंगल हमें मास मिलता है, क्या मिलता है, सिंगल सोलिटरी मास मिलता है, सिंगल सोलिटरी मास मिलता है, सिंगल सोलिटरी मास मिलता है, ठीक है। और ये मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, कोल्ड नोड्यूल होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास मास वाला पेशेंट आता है तो इसी तरह से हमने फॉलोअप करना होता है उसका, ठीक है। और हम उसके बाद डायग्नोज बनाते हैं किसका, या हमारे पास कौन सा जो होता है, हमारे पास ये मलिग्नेंट कंडीशन है या हमारे पास बिनाइन कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ओके। इसके अंदर यही पॉइंट इसके याद करने वाले थे, जो एब्सेंस ऑफ द वेस्कुलर और कैप्सुलर इन्वेजन, ठीक है, अनलाइक फोलिकुलर कार्सिनोमा। जो फोलिकुलर कार्सिनोमा होता है ये कैप्सुलर को भी, कैप्सुलर और वेस्कुलर इन्वेजन करता है, क्या करता है, इन्वेजन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये था हमारे पास थायराइड एडिनोमा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम करते हैं थायराइड कैंसर्स, ओके। तो देखें जो थायराइड कैंसर होते हैं, अब इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो अगर आपसे पूछे कि इसका जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है, तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट वो हमारे पास क्या है, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग। हाँ, अगर वो पूछे कि थायराइड अगर मास है और उसका बेस्ट इनिशियल टेस्ट हमने क्या करना था, हमने करना था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट अब थायराइड कैंसर है तो इसका जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो क्या है, तो वो देखिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हमारे पास वो है फाइन नीडल एस्पिरेशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, जो थायराइड कैंसर होते हैं हम थायराइडेक्टमी करते हैं, सर्जरी करते हैं, थायराइड को रिमूव कर देते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है उसको हम रिमूव करते हैं, ओके। अब सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है तो पहले हम ये कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम जो है इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक थायराइड जो होता है, ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे एक थायराइड मास था,
इसके आपको पता है कि थायराइड जो ग्लैंड होता है इसके पीछे हमारे पास पड़े होते हैं, इसके पीछे हमारे पास पड़े होते हैं क्या, जो होता है पैराथायराइड ग्लैंड। क्या होते हैं, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं इसके पीछे, किसके, थायराइड ग्लैंड के। अगर हम थायराइड ग्लैंड को फॉर एग्जांपल रिमूव करें, थायराइडक्टमी कर रहे हैं, तो मिसटेकनली हम क्या करते हैं, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, किसको, पैराथायराइड ग्लैंड को। जब इनको रिमूव करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये जो होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है उसको ज़्यादा करते हैं, और उसके अंदर बॉडी के अंदर फास्फेट का जो लेवल होता है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल को जो होता है ज़्यादा करते हैं, फास्फेट का लेवल जो होता है वो उसको कम करते हैं, ठीक है। तो आप देखें, तो अब पेशेंट के अंदर क्या होगा, पेशेंट को जो होगा वो हाइपो, आपने ये याद रखना, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, अगर पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो रिमूव हो जाए, मिसटेकनली जो होता है सर्जन होता है उसको रिमूव कर दे, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगा ड्यू टू रिमूवल ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ट्रांजैक्शन यहाँ ये हो सकता है, देखें ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, अब थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे हमारे पास रीकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, इसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, इससे पास कर रही होती है इधर से। अब देखें रीकरेंट जो लैरिंजियल नर्व होती है, अब अगर ये हो कि वो उसको जो होता है वो उसको जो होता है ट्रांजैक्शन कर दे, उसको जो होता है वो उसको कट कर दिया जाए, वो कट हो जाए, हम जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी होगा ये हमारे पास जो लैरिंक्स मसल होते हैं उनको सप्लाई कर रही थी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, तो अब उसको क्या होगा, उसके जो मसल होंगे उनको सप्लाई नहीं होगा, तो उसको होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। उसको क्या होगा, उसको एक तो उसको लीड टू डिस्फेजिया होगा, एंड डिस्नी होगा, डिस्फेजिया डिस्नी होगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। पेशेंट की अगर ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, तो अब इसके पास से देखें थायराइड ग्लैंड है ये वाला, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है और इधर से इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है, इसके पास से जो होती है वो पास कर रही होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब ये जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, अगर हम मिसटेकनली उसको जो तब सर्जन समझे कि ये जो होती है थायराइड आर्टरी है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, बट वो जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, उसको ट्रांजैक्शन कर दे। जब उसको कर देगा तो फिर क्या होगा, फिर उसको जो होगा वो हार्सनेस ऑफ वॉइस होगी, पेशेंट को हार्सनेस ऑफ वॉइस होगी, और लीड टू डिस्फेजिया डिस्नी होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी, खाना नहीं खाया जाएगा उससे, ठीक है, और हार्सनेस ऑफ वॉइस होगी। तो ये उसको सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसके अलावा एक और जो होती है स्पीरियर जो लैरिंजियल ब्रांच होती है ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ स्पीरियर थायराइड आर्टरी, जो थायराइड वेसल होती है ना, सुपीरियर थायराइड जो वेसल होती है, जब इसको लाइगेट कर रहे होते हैं, जब इस वेसल को जब लाइगेशन करते हैं तो वो मिसटेकनली लाइगेट कर देते हैं सुपीरियर लैरिंजियल नर्व को, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व को। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो सिंगर्स वगैरह होते हैं ना, सिंगर वगैरह होते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो उनको डिफिकल्टी हो जाती है, और वो परफॉर्मेंस में तो होता है उनको टेनर होती है, टेनर होती है, टेनर होती है उनको, ठीक है, टेनर, आपने ये पॉइंट याद रखना, टेनर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे। अब देखें थायराइड कैंसर का एमसीक्यू आता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, तो आपने याद रखना है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होने की वजह से उसको हॉर्सनेस तो वॉइस हो सकती है, डिस्फेजिया डिस्निया हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, और हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फेजिया डिस्निया हो सकता है, या उसको जो होती है वो वॉइस प्रोफेशनल जो होते हैं, उनकी वॉइस यूजर होते हैं, उनके अंदर होता है उनको नोटिसेबल, उन प्रोफेशनल यूजर होते हैं उनकी वॉइस होगी टेनर होगी, टेनर होगी, टेनर उसकी जो नोटिसेबल जो उनकी वॉइस होगी वो लॉस ऑफ टेनर, सॉरी आपने याद रखना लॉस ऑफ टेनर, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, लॉस मे लीड टू लॉस ऑफ टेनर यूजली नोटिसेबल इन प्रोफेशनल वॉइस यूज़र, जो सिंगर वगैरह होते हैं ना, तो अब उन्होंने जो होता है वो गान सॉन्ग वगैरह उन्होंने गाना होता है, तो उनकी जो है ना वो उससे सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लॉस ऑफ टेनर, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो ये हमारे पास इसकी जो कॉम्प्लिकेशन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे इसके जो बाकी टाइप है कैंसर की, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।